नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। इसका ना इंट्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि बेसिक एक्सरसाइज है जहां पर आपको केवल वैल्यू पुटिंग पे काम करना है। ठीक है, अब आपके सामने मैंने एक चार्ट लगा रखा है ये वाला, जहां आपको वैल्यूज दी हैं। पहले मैं आपको इसको ऐसे बता देता हूं, फिर आपको याद कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे यहाँ पर एंगल दे रखा है, ठीक है, 0 डिग्री दे रखा है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 45 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। ये आपको एंगल्स दिए हैं। और साइन की अगर मैं बात करूं तो 0 डिग्री पे 0 होता है। सिमिलरली साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री पे 1/√2, और 60 डिग्री पे होता है √3/2। ठीक है, और 90 डिग्री पे कितना होता है मेरे बच्चों? 1 होता है। अब एक चीज ध्यान से देखना कि यहां पर साइन के जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहे हैं, एंगल इंक्रीज हो रहे हैं, 0 से 90 डिग्री तक पहुंचे हैं, तो वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी देखो 0 से कहां तक पहुंची है? 1 पहुंची है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन के एंगल होने इंक्रीज होने के साथ साथ इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्लियर है क्या ये बातें? फिर कॉस को देखो तो 0 डिग्री पे 1 होता है, वैल्यू याद करनी है आपको। और कॉस 30 डिग्री पे √3/2। अब एक चीज ध्यान से देखो कि कॉस 30 डिग्री पे किसके बराबर है? साइन 60 के बराबर है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी किसकी होगी? साइन 60 डिग्री की होगी। ठीक है, और जो साइन 30 डिग्री की थी वो कॉस 60 डिग्री की है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है और ये आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, अब साइन 45 और कॉस 45 दोनों ही वैल्यू सेम है। ठीक, उसके बाद कॉस की अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री पे कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो यहां पर एक चीज अगली और है कि जैसे जैसे कॉस का एंगल इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे कॉस का एंगल इंक्रीज हो रहा है मेरे बच्चों, जैसे जैसे कॉस का एंगल इंक्रीज हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है ना? चलो, फिर उसके बाद आपको ध्यान से देखनी है टेन की वैल्यू। टेन की वैल्यू ध्यान से देखनी है कि 0 डिग्री पे टेन 0 होता है, और 30 डिग्री पे आपका 1/√3 होगा। 30 डिग्री पे 1/√3 होगा, 45 डिग्री पे 1 होगा, 60 डिग्री पे √3 होगा, और बच्चों यहां देखो तो 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन होगा। अब इसको याद कैसे करना है? इसको याद कैसे करना है बच्चों? एक बात ध्यान से सुनना, बच्चों एक बात ध्यान से सुनना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सर आपको याद कैसे करना है, तो उसका हल ये है कि आप कॉपी उठाइए अपनी और पेन उठाइए, और यहां पर लिखिए साइन, यहां पर लिखिए साइन, यहां पर लिखिए कॉस, और यहां पे लिखिए टेन। क्लियर है? इतना लिख लिया आपने। यहां लिखो 0 डिग्री, यहां लिखो 30 डिग्री, ठीक है, और यहां लिखो 45 डिग्री, फिर लिखो 60 डिग्री, और फिर लिखो 90 डिग्री। अब इनकी वैल्यू को प्लॉट करो, याद करो साइन 0 पे 0 था और टेन 0 पे भी 0 था। ठीक है, उसके बाद कॉस 0 डिग्री पे 1 था। क्लियर है बच्चों? साइन 30 डिग्री पे 1/2 था, और साइन 30 पे जो था वही कॉस 60 पे होता है। ठीक है, जो साइन 30 पे है वो कॉस 60 पे होगा। उसके बाद साइन 45 पे 1/√2 था, साइन 60 पे कितना था? तो √3/2, और साइन 90 पे बेटा 1 था। साइन 90 पे कितना था? 1। क्लियर है बेटा? कॉस 30 पे कितना था? √3/2। देखो यहाँ पे जो कॉस 30 पे है वही साइन 60 पे है। ठीक है, और 45 पे ये 1/√2 ही था, और cos 90 डिग्री पे कितना हो गया था बेटा? 0। इसलिए मैंने बोला था कि इसकी वैल्यू देखो इंक्रीज हो रही है। इसकी वैल्यू क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। और इसकी वैल्यू क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। इसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्लियर है मेरे बच्चों? बात समझ में आ गई ना? चलो, टेन 30 डिग्री पे 1/√3, टेन 45 डिग्री पे 1 है बेटा, और टेन 60 पे √3, और टेन 90 पे क्या था मेरे बच्चों? नॉट डिफाइन था। क्या था? नॉट डिफाइन। ये चीज समझ में आ गई बेटा? ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, यही मैंने आपको देखो यहां पर पहले बताया, फिर मैंने आपको वहां चीजें एक्सप्लेन करी, फिर मैंने आपको वहां पर ये चीजें
एक्सप्लेन करी। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? चलो क्लियर है। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनना। देखो भैया, इधर देखो भैया, देखो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अब इस वैल्यू भी तो उल्टी होगी, तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। ठीक है, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 45 में 1/√2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। और 1 का उल्टा बेटा 1 रहेगा। अब देखो बहुत धीमे से, कि आप अगर ऊपर वाली 3 याद कर लेते हो तो ये चीज आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद कॉसेक के बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1 का उल्टा 1 रहेगा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका √2 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा। और जीरो का उल्टा होता है नॉट डिफाइन। जीरो का उल्टा क्या होता है बेटा? जीरो का उल्टा क्या होता है मेरे बच्चों? जीरो का उल्टा क्या होता है? नॉट नॉट डिफाइन। जीरो का उल्टा क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन। ठीक है, और लास्ट में कॉट की वैल्यू। ठीक है, तो देखो जीरो का उल्टा नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/√3 का मतलब √3 हो गया, इसका उल्टा 1 रहेगा, इसका हो जाएगा 1/√3। और नॉट डिफाइन का उल्टा होता है जीरो। ठीक है, तो ये आपका जो वैल्यू चार्ट है, प्लीज इसको बार बार लिख के याद कर लो, बार बार लिख के याद कर लो, और एक दो बार मेमोराइज करके ही जब मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तभी करना, ऐसे मत करने जाना। ठीक है बेटा, चलो तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हमारी। और पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आराम से, बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अब देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको, पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चों, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब आपको केवल वैल्यू पुटिंग करनी है, आपको केवल वैल्यू पुटिंग करनी है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू 1/2। वैल्यू याद है तभी इस एक्सरसाइज को करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 2 2 4 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, है ना। क्लास 9 के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हम सेम रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ये आपको चीजें क्लास 9 में पढ़ाई गई हैं। ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 2 4। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर सेम है, 2 2 4 होता है, 2 2 4। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर सेम है मेरे बच्चों, तो ऊपर के नंबर ऐसे ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 1, कितना हो गया? 4/4, यानी कि आंसर कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे, आपके सवाल जो है बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े बच्चों, बताओ मुझे फटाफट से, आगे बढ़े बच्चों। चलिए अब यहां देखिए, बहुत आसानी से देखिए ध्यान से, 2 इंटू 10 स्क्वायर है, तो 10 40 की वैल्यू 45 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर कर दिया आपने, प्लस cos स्क्वायर 30 है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, इसका क्या कर दिया? स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, इसका आपने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ठीक है बच्चों, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आपने केवल वैल्यूज याद करनी है और वैल्यू पुट करनी है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है बच्चे, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ठीक है, sec 30 यानी कि किसका उल्टा होता है? cos 30 का। cos 30 क्या होती है? √3/2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3, ऐसे भी याद कर लिया करो, प्लस cosec 30 किसका उल्टा है बेटा? किसका उल्टा है बेटा? बोलो बोलो, साइन का उल्टा है, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो उसका उल्टा 2/1। ठीक है, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। अब देखना ध्यान से भैया, ऊपर तो हो जाएगा 1/√2 अपॉन, यहां देखो √3 एलसीएम ले लूंगा मैं, √3 एलसीएम ले लूंगा,
तो √3 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 + 2√3। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? √3 और 1 का एलसीएम √3 हो गया। अब देखो यहाँ √3 है तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस यहाँ 1 है तो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाले नंबर से, तो √3 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2√3 हो जाएगा, तो 2 + 2√3 हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो अब ध्यान से देखना बेटा, ये √3 ऊपर चला जाएगा सबसे, अपॉन, देखो ध्यान से, √2 मल्टीप्लाई 2 + 2√3। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? अब देखो आगे भैया, ऊपर तो √3 ही रहेगा, अपॉन में √2 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, और √2 की जब 2√3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2√6। यहां तक बातें क्लियर है क्या बेटा? यहां तक बातें क्लियर है? बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी है, ये बहुत सारी चीजें जो हैं आपको ध्यान से समझनी है बेटा। ठीक है, बात आई क्या समझ में? क्लियर है क्या? चलो इस क्वेश्चन को मैं इस साइड में कर देता हूं, और ये जो चीजें मैंने लिखी हैं, चल चल क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ठीक है, √2 की 2 से करी तो 2√2 प्लस इसकी जब अंदर करूंगा तो √2 इंटू √3 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, 2√6 हो गया। अब सुनना, रैशनलाइजेशन करेंगे हम, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ेंगे। अब क्या होगा, कर दो मल्टीप्लाई, 2√2 की 2√2 माइनस 2√6 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2√2 माइनस 2√6 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, √2 की जब इससे होगी तो ये हो जाएगा 2√6, √3 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2√6, फिर √3 की जब यहां होगी तो माइनस 2√18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2√18, है ना, 2 1 जा 2 और √3 इंटू √6 √18, अपॉन में भैया नीचे हो जाएगा a + b a - b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपको पता है ना फॉर्मूला, a + b a - b क्या होता है इसका फॉर्मूला, a² माइनस b², है ना, तो a + b a - b क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अब सुनो सुनो, आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था कि √18 को आप और तोड़ सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 × 9, है ना, और 9 जब रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब 2√18 जो है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 3√2, है ना, तो ये हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं आया समझ में? फिर से ध्यान समझना, फिर ध्यान समझना, ये जो 2√18 लिखा है ना, 2√18, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 9 × 2। अब जब 9 जो है रूट के बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो 3 2 जा 6। तो इसका मतलब ये जो आपके सामने 2√18 लिखा है, इसको मैं 6√2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 6√2। ये चीज बहुत ध्यान से समझने वाली थी। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा बेटा 2√6 माइनस 6√2। ठीक है, ये चीज ध्यान समझनी थी, ये चीज बहुत ध्यान समझने वाली थी। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इधर देखो ध्यान से यार, 2√2 के स्क्वायर का मतलब है इसकी मल्टीप्लाई तो करनी है, 2 2 जा 4, √2 √2 2, 4 2 जा 8, तो यहां से क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, माइनस 2√6 का स्क्वायर निकाल लो, 2√6 मल्टीप्लाई 2√6, 2 2 जा 4, √6 6, ये आ गया 24, तो यहां पर आ गया 24। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ये चीज ना तुम्हें मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुमने ध्यान से पढ़ा है नहीं पहले। चलो अब देखना आगे, यहां से आ गया 2√6 माइनस 6√2 अपॉन माइनस का यहां से आ गया 16। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां से 2 कॉमन ले लूंगा ऊपर, जब मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूंगा तो यहां से बचेगा √6 माइनस 3√2। ठीक है, अपॉन में √16, 2 से ही कट जाएगा 8 बार।
तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा √6 माइनस 3√2 अपॉन में माइनस का 8। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? ठीक है, आपको ऐसे करके छोड़ना है। ठीक है, यहां तक आंसर ला के फिर ही आपको सवाल खत्म करने हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो क्या? चलो अगला सवाल, वैल्यू पुट करनी है केवल। चलिए देखिएगा। ठीक है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos x 60 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, इजी सवाल है, बहुत अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चलिए, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की 1 होती है और माइनस cos x 60 यानी कि sin 60 का उल्टा 2/√3 अपॉन में sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो 2/√3 है ना, cos का उल्टा ही तो होता है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चों? sin का उल्टा ही तो होता ही है, तो 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। ठीक है बच्चा, आगे देखना। ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेता हूं पहले। ऊपर जो है न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेता हूं पहले। चलो भैया, 2 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2√3। 2 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2√3। ठीक है, 2√3। क्लियर है बच्चों? अब सुनना ध्यान से, यहाँ 2 है, √3 की कमी है तो 1 की मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा √3। नहीं समझे? नहीं समझे? अरे भाई नहीं समझे क्या? नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो ध्यान से देखो, यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, तो इन दोनों का एलसीएम 2√3 हो गया। अब यहाँ पर 2 है, √3 की कमी है, √3 से मल्टीप्लाई होगी तो √3 की ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 की जब √3 से मल्टीप्लाई होगी 3 हो गया, प्लस यहाँ अपॉन में इसके 1 है, तो इसका मतलब यहाँ 2√3 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ऊपर हो गया 2√3 माइनस यहाँ √3 है, 2 की कमी है तो ऊपर 2 से 2 की मल्टीप्लाई होगी 4 हो जाएगा। क्लियर है? फिर नीचे सॉल्व कर लेता हूं। यहाँ देखो 2√3 एलसीएम आ जाएगा नीचे भी। ठीक है, यहाँ पर 2 है, √3 की कमी है तो ये हो जाएगा 2√3। सॉरी, यहाँ √3 है, 2 की कमी है तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ √3 की कमी है, मल्टीप्लाई √3 से होनी है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी √3 प्लस यहाँ 1 है तो 2√3 से ऊपर पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको करना है। ठीक है, अब देखो 2√3 प्लस √3 तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 और 2√3 प्लस √3 3√3 प्लस का 4 अपॉन 2√3। ठीक है, क्लियर है क्या? इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो देखो ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा तो इससे ये कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस का 4। ठीक है बेटा, अब अगेन हम इसको क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। कैसे करते हैं? जो नीचे डिनोमिनेटर होता है इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो केवल साइन चेंज होकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लास 9th में हमने ये चीज सीखी थी। ठीक है, अब कर दो मल्टीप्लाई। देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ये तुम्हें दिख रहा है एक जैसे नंबर, तो इसको मैं लिखता हूं इसी का स्क्वायर, यानी कि 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर प्लस, है ना, इसको इधर कर दे रहा हूं फिर छोटा कर दूंगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, अपॉन 3√3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, तो 3 3 जा 9, √3 3, तो 9 3 जा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अभी इसका स्क्वायर 27 आया प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 √3
अपॉन में 27 में से 16 गया 11, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से 27 में 16 जोड़ोगे 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। भाई रटना मत इसको ना, कॉन्सेप्ट समझो कि क्या कहना चाह रहा है सवाल आपका, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन और हम उसको कर कैसे रहे हैं, ये बहुत जरूरी रहेगा आपको इस एक्सरसाइज में कि आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लें इन क्वेश्चंस की और रेफरेंस बुक से कर लें तो आपकी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली इस चैप्टर में, ठीक है। ये आपसे वायदा रहता है, ठीक है, क्योंकि यार इससे कुछ आता नहीं ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि सेम सवाल आ जाएंगे, लेकिन आएगा क्या कि आप कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप नए नए क्वेश्चंस को कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है, वो जरूरी मैटर करता है, ठीक है। उसकी शीट्स आपको दे रखी है मैंने ऑलरेडी, कहाँ दे रखी है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, है ना। चलिए इस सवाल को करिए। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जो साइन 30 की होती है, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका उल्टा यानी कि 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस टेन स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर, अपॉन साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर। एक्चुअली में नीचे तुम्हें देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ये 1 हो जाएगी वैल्यू, है ना, तो मुझे पता है, लेकिन आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक है बेटा। तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन, देखो यहां से 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा, तो इसको मैं 1 लिख दे रहा हूं ऐसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से भाई, 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, तो 4 3 12, तो 5 3 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 3 4 12 होता है, तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, ठीक है, माइनस 12 है तो 1 की मल्टीप्लाई 12 से हो जाएगी, ठीक है। 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन, तो बेटा यहां से 12 से 12 काटना नहीं, बहुत सारे बच्चे काट देंगे, तो ये हो जाएगा 89 माइनस 12, है ना, तो 79 माइनस 12 यानी कि 67, 67/12 इस क्वेश्चन का आंसर, 67/12 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके सामने एमसीक्यू, आपकी किताब के एमसीक्यूज हैं, इसको आराम से ध्यान से करना, ठीक है, इन एमसीक्यूज को ध्यान से करना। चलो भैया वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है ना, तो 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 1 3 प्लस 1 4/3, तो 2/√3 अपॉन 4/3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी इससे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 4 × √3। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से भैया, 2 से ये 2 बार कटेगा, ठीक है, तो आंसर आ गया मेरा 3/2√3, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान सुनना यार, एक बात बताओ, ये जो 3 लिखा है, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √3 × √3, तभी तो 3 आया होगा, तभी तो 3 आया होगा, तो √3 से √3 कट गया, आंसर आ गया √3/2, आंसर आ गया √3/2। इसमें से किस ऑप्शन की वैल्यू √3/2 होती है, इसमें से किस ऑप्शन की वैल्यू √3/2 होती है, तो आप बोलेंगे सर साइन 30 तो 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, cos 60 साइन 30 के बराबर होता है, यानी कि 1/2, है ना, और साइन 60 ही आपका √3/2 होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइन 60, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए साइन 60, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है क्या, फटाफट बोल दो, आ रही है ना, वेरी गुड। चलिए
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां बहुत आराम से करेगा इस सवाल को, ठीक है। चलिए अब एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, वन माइनस वन माइनस 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर से 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि 0 अपॉन 2, यानी कि आंसर क्या आ गया 0। आंसर क्या आ गया 0। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? बहुत समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। चलिए अब इस सवाल, ऐसे सवालों में बच्चों आपको ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से। देखो ध्यान से, साइन 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए। अब यहां से a की वैल्यू पूछिए तो a कोई एंगल निकल के आएगा। अब a की वैल्यू पूछी है, तो यहां से कोई ना कोई एंगल निकल के आएगा। ठीक है, तो एक एक करके पुट करके देखो, यार अगर मैं जीरो पुट करता हूं, सुनो, अगर मैं जीरो पुट करता हूं तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू जीरो, 2 इंटू साइन 0। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, तो यहां पर ये देखो साइन 2 इंटू जीरो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 डिग्री हो सकता है। ठीक है, 0 डिग्री हो सकता है। ठीक है, अब चेक कर लेते दूसरे भी पुट करके भाई। ठीक है, यहां पर 2 मल्टीप्लाई में दे रखा था। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, दूसरे ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार। साइन 2 इंटू 30, ऑप्शन बी को रख रहा हूं 2 इंटू साइन 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30। तो साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 होती है, और 2 इंटू 1 अपॉन 2, ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा ना, ऑप्शन बी आंसर है ही नहीं इसका। अब ऑप्शन सी पुट करके देखते हैं, साइन 2 इंटू 45, 2 इंटू साइन 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 45। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, तो ये भी इक्वल नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, चलिए तो अगला देख लेते हैं, साइन 60 रख के, साइन 2 इंटू 60। ठीक है, 2 इंटू साइन ए, तो ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि 120 आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं क्लास 11 में हम सीखेंगे, लेकिन यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई बेटा, क्लियर है क्या? ठीक है, तो आप इस तरह से ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो आप उसको कहां से करेंगे मेरे बच्चों, हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। चलिए बच्चों, ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस, यहां हो जाएगा 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, है ना, एक ऐसा सवाल पहले भी कर रखा है हमने। तो ऊपर हो जाएगा 2 अपॉन √3, नीचे भैया 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो यहां देखेंगे ध्यान से, तो 2 अपॉन √3 हो गया, अपॉन 3 1 3 माइनस 1, 2 अपॉन 3 हो गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, इससे ये कट गया, अब बचा क्या, 3 अपॉन √3, है ना। अब इसको आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर लो, है ना। तो नीचे ऊपर हो गया 3 √3 अपॉन नीचे 3 हो गया, तो 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आया आपका √3। आंसर क्या आया आपका √3। √3 किसकी होती है भैया, इसकी भी नहीं होती, इसकी भी नहीं होती, इसकी भी नहीं होती, तो 1060 की √3 वैल्यू होती है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का क्या है मेरे बच्चों, आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, आपको बहुत अच्छे से करना है। चलिए चलो मैं आपको समझा देता हूं एक बार कैसे करना है, आपने खुद कर लीजिएगा इस सवाल को। ठीक है, चलो 10a प्लस बी आपको कितना दिया है √3। ठीक है, 10a प्लस बी आपको कितना दिया है √3। अब 10 कितने डिग्री पे √3 होता है, तो आपको पता है सर 10 60 डिग्री पर क्या होता है √3, यानी कि a प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 60 डिग्री।
इसका मतलब क्या आ गया, a प्लस बी कितना आ गया बेटा 60 डिग्री, और इसको आपने क्या मान लेना है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा दे रखा है आपको tan a माइनस बी, कितना दे रखा है आपको 1/√3। तो आपको ये पता है कि सर tan 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, इसीलिए a माइनस बी कितना आ जाएगा, a माइनस बी कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और इसको आपने क्या मान लेना है, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, यहां तक बहुत इजी चीजें है ना, केवल वैल्यू है ना, a tan 60 पे √3 होता है तो a प्लस बी, देखो ना यहाँ पर एंगल ही तो दे रखा ही है यार, एंगल ही तो दे रखा ही है, देखो एंगल ही तो दे रखा ही है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 60 डिग्री, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री। आपको निकालने किसकी वैल्यू है, a और b की। ठीक है, a और b की, तो आप इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री है, और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है। जब ऐड करोगे तो a से a ऐड हो जाएगा 2a, b से b कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो a की वैल्यू आ जाएगी 90/2 यानी कि 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब a प्लस बी कितना था 60 था, तो a प्लस बी अगर 60 था तो a की वैल्यू तो आई 45, तो 45 प्लस b कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों 15 डिग्री आ गई, और ये आपके इस क्वेश्चन के क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, a और b की वैल्यू आपको निकालनी थी। ऐसे सवाल रेफरेंस बुक में और दिए हैं, आप वहां से इसको करिएगा, जो कि किस पर बेस्ड है, वैल्यू पुटिंग पर बेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपके ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन होमवर्क से करने हैं, क्योंकि जब मैं आपको वैल्यू बता रहा था तो मैंने इसको वहीं आपको डिस्कस कर दिया था ना। ये सारी चीजें आप कर लीजिएगा सेल्फ खुद से। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखिएगा ये चीजें सही हो रही कि नहीं हो रही है, तो आप इसको खुद से कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, समझ में आया क्या? चलिए, समझ में अगर आपको चीजें आ गई हैं तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सरसाइज 8.3 जो है, ठीक है, इसके लिए पहले मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो कराऊंगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ आइडेंटिटीज बतानी है आपको, और देन जाके हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। बहुत एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो जरूर शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और हम अगली एक्सरसाइज में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।